बच्चों नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज हम जिस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा बच्चों, और मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है। तो बच्चों कैसे हो? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आपका पढ़ाई भी कैसा चल रहा है बताओ मेरे को थोड़ा कमेंट में। अच्छा चल रहा है, वेरी गुड। बच्चों क्या आपको पता है आपको जो जन्म दिया है वो कौन है? कौन है वो? कौन बता पाएगा? बताओ बताओ। जिसने आपको जन्म दिया है वो कौन है? वो है हमारी माँ, जिसने आपको, मेरे को, आपके दोस्त लोग को, सभी को जो जन्म दिया है बच्चों, और जिसके लिए हम लोग यहाँ पृथ्वी पे आ पाए हैं वो होता है बच्चों कौन? हमारे प्यारी माँ। कौन बच्चों? हमारे प्यारी माँ। कौन बच्चों? हमारे प्यारी माँ। तो बच्चों आज हम ऐसी माँ के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का क्लास 6 मल्हार चैप्टर नंबर 6। बच्चों क्या पढ़ेंगे हम? मल्हार का हिंदी चैप्टर नंबर 6 मेरी माँ। मेरी माँ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे कि इसको कौन लिखा है, मेरी माँ को कौन लिखा है। कवि परिचय थोड़ा सा कर लेते हैं जैसे कि हम पहले से करते आ रहे हैं। हाँ बच्चों चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो बच्चों इधर कौन है? लेखक के परिचय। देखो बच्चों इधर क्या लिखा है? लेखक के परिचय। लेखक के परिचय। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया है। भारत की स्वतंत्रता में बच्चों कौन कौन? बहुत सारे संग्राम, जो हमारे देश को जब आजादी दिलाना था बच्चों, जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन में था, उनके इशारों से चल रहा था, तभी अंग्रेजों के हाथों से छुड़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे हमारे नौजवान हैं जो कि अपने आप को बलिदान दिए हैं बच्चों, अपना जान दिए हैं कि सिर्फ हमारे लिए। ठीक है बच्चों। फिर क्या हुआ देखो बच्चों, सरफरोशी की तमन्ना जैसा तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल जी भी उन्हें क्रांतिकारियों में से एक थे। देखो बच्चों कौन है? सरफरोशी की तमन्ना लिखने वाला, ऐसे ही लिखने वाला एक राम प्रसाद बिस्मिल नाम का भी एक क्रांतिकारी थे। उनमें से एक कौन थे बच्चों? इधर राम प्रसाद बिस्मिल जी भी एक क्रांतिकारी थे जो कि इसको लिखे हैं। ठीक है बच्चों। कौन है ये भी हमारे एक बहुत बड़े देश के संग्राम थे बच्चों। हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेज के कबूल से ये क्या किए थे बच्चों? देश के लिए अपना जान दिए थे। ठीक है। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। देखो बच्चों क्या हुआ? मात्र 30 साल ही हुआ था। पूरा जैसे नौजवान होते हैं ना बच्चों, पूरा जवान जिस टाइम में थे ये, उसी समय इनको अंग्रेज सरकार ने फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, उसने लटका दिए थे। फिर असाधारण प्रतिभा के धोनी और राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। देखो बच्चों असाधारण प्रतिभा, इनके पास जो टैलेंट था बच्चों वो साधारण नहीं था। असाधारण मतलब बहुत ही बड़ा टैलेंट था उनके पास। बिस्मिल जी एक अच्छे कवि थे। कौन थे? और वो एक अच्छे कवि भी थे और अच्छे शायर भी एक थे। ठीक है बच्चों। फिर देखो उन्होंने अनेक पुस्तकों लिखे जिनमें उनकी आत्मकथा काफी चर्चित रही। वो बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं। क्या है वो? जिसमें उनकी आत्मकथा काफी चर्चित है बच्चों, जिसमें उनका आत्मा की जो कथा है, मतलब उनका जीवन की बात है, जो जैसे उनका जिंदगी बीता बच्चों, अपना लाइफ कैसे गुजारे वो, उसके बारे में लिखा गया है। हाँ। फिर मेरी माँ उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है बच्चों। वो मेरी माँ नाम का एक है कवि, ये जो पढ़ने वाले हैं हम, ये एक है कहानी आत्मकथा, उन्हीं में से एक है। ठीक है बच्चों। उनका जन्म हुआ था 1897 में और उनको फांसी दिया गया था 1927 में। ठीक है। ये हो गया लेखक से हमारा परिचय। तो बच्चों चलो जल्दी से हम विषय को स्टार्ट कर लेते हैं। क्या क्या है देखो बच्चों, मेरी माँ श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी बड़े होनहार जवान थे बच्चों। ये जो श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी थे वो बहुत ही बड़े होनहार नौजवान थे। ठीक है बच्चों। क्या हुआ फिर? वो गजब के शायर थे, मतलब वो जो शायरी बोल रहे थे ना बच्चों, वो अलग ही लेवल का शायरी बोल रहे थे। गजब मतलब जैसे कि कोई नहीं बोल सकता, ऐसे ही शायरी बोल रहे थे। ठीक है बच्चों, शायरी।
फिर देखने में भी बहुत सुंदर थे। वो देखने में भी क्या थे बच्चों, आपके जैसा बहुत सुंदर थे। आप जैसे सुंदर सुंदर हो, वो भी ऐसे सुंदर थे। ठीक है बच्चों, यज्ञ बहुत थे, मतलब एलिजिबल जो कहते हैं हम जिसे, योग्य बहुत थे, हैं, काम के आने वाले बहुत थे। ठीक है, फिर जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो वो सेनाध्यक्ष बनते। देखो बच्चों, सेना के अध्यक्ष बनते। कौन? ये बिस्मल जी। बिस्मल जो थे बच्चों, हमारा कवि, वो अगर किसी और दिन इंग्रज के बाद या उनसे पहले, जो उनके ना आने से पहले किसी और दिन किसी और जगह पर अगर वो क्या करते, पैदा होते ना बच्चों, वो जरूर एक सेनाध्यक्ष बनते। मतलब हम अभी के टाइम में क्या बोलते हैं, मेजर जो कहते हैं बच्चों, वही वो बनते। ठीक है, हमारे सोल्जर को, सभी सेना को चलाने वाला जो अध्यक्ष होता है, वही बनते हो। ठीक है, ये कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का, बिस्मल के बारे में। देखो बच्चों, ये कौन, किसका बात कर रहे हैं हम इधर? स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बच्चों। किसका? भगत सिंह जी का हम बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, राम प्रसाद बिस्मल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेजों का अधिपत्य था। मतलब देखो बच्चों, इधर ये कहा गया है, राम प्रसाद बिस्मल जी का जब जन्म हुआ उसी समय क्या हुआ था बच्चों? उसी समय हमारे इस भारत पर अंग्रेजों का अधिपत्य चल रहा था। मतलब वही लोग इधर शासन कर रहे थे, हमको चला रहे थे, हमको आके क्या करके हमारे उनके गुलाम में चला रहे थे, गुलामी में। फिर बिस्मल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। देखो बच्चों, बिस्मल छोटी सी आयु में, मतलब वो जैसे आपके जैसे थे जब से, तभी से छोटा सा उम्र में भारत की स्वतंत्रता के लिए, मतलब भारत छाड़ कर भारत को अंग्रेजों के कबूल से, चाबुल से बचाने के लिए बच्चों क्या कर रहे थे, तो वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहते थे। फिर अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया। अंग्रेज ने इन्हें क्या किया बच्चों, एक दिन उनको जेल भेज दिया और फांसी की सजा दे दी। और क्या करे बच्चों, फांसी की सजा दे दी। फिर देखो क्या हुआ बच्चों, जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे। देखो बच्चों, जब जेल में जाते हैं हम लोग, हिंदू लोग, वो अंग्रेज लोग क्या करते हैं बच्चों, बहुत अत्याचार करते हैं, बहुत पीटते हैं, मारते हैं, हाथ काट देते हैं, पैर काट देते हैं, घाव बनाकर उसमें नमक छीट देते हैं, मिर्ची डाल देते हैं, ऐसे अत्याचार करते रहे बच्चों, और ये उस सब को सहते रहे। फिर जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे। देखो बच्चों, फिर वो क्या किए, चोरी छुपे, मतलब किसी को बिना बताए जेल के अंदर रहते ही क्या करे, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखे और अंग्रेज से बचते बचाते करके, मतलब उनसे छुपा के बाहर भेज देते हैं। फिर अनेक साथियों ने उसी प्रकाशित भी करवा दिया। देखो बच्चों, उसे प्रकाशित भी करवा दिया। उनके जो साथी लोग थे बाहर, वही लोग क्या किए बच्चों, उसको बाहर छपा दिया ताकि लोग पढ़ें। फिर क्या हुआ बच्चों, इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छोटा। देखो बच्चों, इसका नाम क्या रखा गया था, जो लिखे थे वो बुक बच्चों, ये आपके पेपर में आ सकता है। बिस्मल जी ने क्या लिखे थे, कौन सा बुक, निज जीवन की एक छोटा। ठीक है, इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए बच्चों। ये जो पुस्तक था अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। फिर लोगों में अंग्रेज के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। देखो बच्चों, क्या हुआ, अंग्रेजों के विरुद्ध जो थोड़ा थोड़ा क्रोध था, वो लोग जो शासन कर रहे थे हमारे इधर आके, तो फिर इस बुक को जैसे पढ़े लोग, तो अंग्रेजों के खिलाफ और ही गुस्सा, क्रोध जो कहते हैं, क्रोध जिसको कहते हैं हम, वो गुस्सा बढ़ गया। किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा ना सके। देखो बच्चा, इसी तरह मतलब ये जो थे हमारे बिस्मल जी, क्या करे, वो ऐसे आत्मकथा उनके लिखे थे कि उनको फांसी दे दिया, फिर भी उन्हें हरा नहीं पाए। मतलब ये जो वो बुक लिखे थे ना, वो बुक को सब पढ़ते रहे, उनको मार दिया गया, फिर भी वो ये लोग नहीं छोड़े कि उस बुक के नारे लगाने लगे। ठीक है,
इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मल हमारे मस्तिष्क में जीवित है। देखो बच्चों, ये जैसे हम पढ़ रहे हैं, हमको तो पहले से नहीं पता था क्या हुआ था उनके साथ, कौन क्या किया था, पता है हमें? नहीं पता, अभी पता चल रहा है हमें ये पढ़ के। जैसे ये पढ़ के हमको अभी पता चल रहा है, हमारे आगे आने वाले को, उन्हीं को भी यही पढ़ के पता चलेगा। ठीक है बच्चों? तो हमारे मस्तिष्क में ये जीवित है, मतलब अभी हमें लग रहा है कि ये जिंदा है, लग रहा है कि नहीं? फिर आगे जो पढ़ेगा वो सोचेगा हाँ ये जिंदा होगा, देखा तो नहीं बच्चों, वो उनका डेथ हो गया है। आज भी यह आत्मकथा लोग को प्रतिरित क्या करती है बच्चों? प्रेरित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या कहा? हाँ, तो ये प्रस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश। देखो बच्चों, ये सब जानने के बाद क्या आप जानना चाहते हो जो 30 साल की उम्र में उनको फांसी दे दिया गया, उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हो क्या? हाँ या ना? अगर जानना चाहते हो तो बच्चों ये प्रस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश। तो बच्चों चलो, अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा भाई? बताना तो मेरा काम है, जानना तो आपका काम है कि नहीं बच्चों? तो देखो बच्चों, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं वो उनका एक अंश। देखो क्या हुआ बच्चों, लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए, लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। इधर क्या बोल रहे हैं? भगत सिंह बोल रहे हैं ये पे। वो जो बिस्मल जी थे वो बोल रहे हैं क्या? लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे। देखो वो जो क्या बोल रहे हैं, वो जो लखनऊ का कांग्रेस था उसी में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी बोल रहे हैं, मेरा बहुत ही मन था, लेकिन क्या हुआ, मेरी दादी जी तो थे और पिताजी विरोध करते थे, मतलब मुझे जाने नहीं देते थे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। देखो बच्चों, माताजी ने मुझे कह के क्या किया बच्चों? खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा संबंधित का एक आरंभ हुआ था। देखो बच्चों क्या हुआ, लेकिन माँ ने मेरे को खर्च दे ही दिया, मतलब वो उन्होंने जाने दिया मेरे को। फिर मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। फिर क्या हुआ, गांव में एक सेवा का शाहजहांपुर में क्या हुआ बच्चों? शाहजहांपुर में क्या हुआ? सेवा समिति का एक आरंभ हुआ। उसी में मैं क्या किया बच्चों? लेखक बोल रहे हैं यहीं पे। उसी में उन्होंने क्या कि समिति में सहायता, मतलब क्या हुआ, वो सहयोग देते थे। क्या करते थे? देते थे। क्यों? क्योंकि लोगों को कोई असुविधा ना हो, कोई पीड़ा ना हो बोल के, जैसे लोग सहायता करते हैं वो भी ऐसे कर रहे थे। फिर पिताजी और दादाजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे ना लगते थे। देखो बच्चों, पिताजी जो थे और पिताजी और दादाजी को, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी को क्या ये काम अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग ना होने देती थी। देखो बच्चों, लेकिन ये जो मैं काम कर रहा था मेरे को तो खुशी मिल रही थी, लेकिन मेरे दादाजी और मेरे पिताजी को अच्छा नहीं लग रहा था। तो इधर क्या किया मेरी मम्मी, पूरी मेरी उत्साह को भंग ना होने दिए, मतलब इसको तोड़ने नहीं दिए। कोई बात नहीं, अगर तुमको तुझे खुशी मिल रही तो कर भाई, तेरा पापा और तेरा दादा को मैं देख लूंगा, ऐसे बोलते थे उनके मम्मी। ठीक है बच्चों? फिर जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट, फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। देखो बच्चों, इसी के कारण वो उनमें शामिल हुए हैं बोल के क्या होता था, उन्हीं को क्या करते थे बच्चों? उसी के कारण उनको क्या करते थे बच्चों? पिताजी से, उनका पापा जी से गाली सुनना पड़ता था और दंड भी देते थे। पिताजी गाली देते थे, साथ में पीट भी देते थे। ठीक है बच्चों? हाँ, फिर वास्तव में मेरी माताजी देती हैं मुझसे, देवी हैं। देखो बच्चों क्या बोले, वास्तव में मेरी माँ जो है वो मेरी माँ नहीं, वो देवी है मेरे। क्या है? वो देवी है मेरे। मुझसे जो कुछ जीवन तथा साहस आया, देखो बच्चों, मेरे जीवन में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वो मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। देखो बच्चों, जो कुछ जीवन तथा मेरे जीवन में जो कुछ था और जो कुछ साहस है वो मेरी माँ के बाद, माँ के लिए मेरे आया। और उनका जो गुरु थे, कौन? गुरुदेव जो थे, श्री कौन है? सोमदेव जी थे। और उनका माँ जो थे, उन्हीं को कृपा से उनको क्या यही परिणाम आया। ठीक है बच्चों? अच्छा परिणाम आया। फिर दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए
बहुत अनुरोध करते थे। देखो बच्चों, वो उनके जो थे कौन विवाह के लिए बहुत ही अनुरोध करते थे उनके दादाजी, दादाजी नहीं तो उनके दादी जी और उनके पिताजी। ठीक है बच्चों, फिर क्या हुआ, अनुरोध करते, किंतु माताजी यही कहती है कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। वो क्या बोलते हैं, उनके मम्मी बहुत ही अच्छे थे बच्चों, ये जो हमारा बच्चा है बच्चों, वो बोल रहे हैं उनके मम्मी, ये जो हमारा बच्चा है वो अभी विवाह नहीं करेगा, मतलब शादी करने को बोल रहे थे, ये वो भी शादी नहीं करेगा। वो कब शादी करेगा, जब वो पूरी तरीके से शिक्षित हो जाएगा। मतलब क्या बच्चों, जिस टाइम ये पूरा शिक्षा ले लेगा तभी ये क्या करेगा बच्चों, विवाह करेगा। वो ही बोल रहे हैं उनके माताजी। ठीक है, यही कहती है। फिर और क्या कहते हैं, देखो बच्चों, माताजी के प्रसन्न प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वो दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। देखो बच्चों, मेरे ये सद्व्यवहार जो है मेरे माँ ने मुझे सिखाए हैं, मेरे जीवन में वो जो दृढ़ता उत्पन्न किए हैं, कोई भी संकट आने पर मैं उसे और क्या नहीं करूँगा, त्यागूंगा नहीं, मतलब इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ये जो सद्व्यवहार है मेरा, प्रोत्साहन है, मतलब क्या बच्चों, अच्छा व्यवहार करना, सभी से मिलजुल कर रहना, अच्छे से बात करना, सभी का सहायता करना, ये जो मेरा मन की दृढ़ता है, उनके मन में जो ये सब है, क्या है, भावनाएं है बच्चों, ये सब जो भावनाएं हैं बच्चों, उन्होंने कोई भी कितना भी बड़ा मुसीबत आ ही क्यों ना जाए, वो लोग क्या करते हैं, इसको त्यागते नहीं, मतलब छोड़ते नहीं है। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करने के वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो मुझसे करा लें। देखो बच्चे, एक समय क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, मेरे जो पिताजी थे वो दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो क्या करते थे, वह मुझसे करा लो। जो काम वो बोले थे कि किसी से बोल दिए थे कि वो तुम जो काम हो मेरे से करवा लो, हाँ मैं कर लूंगा, ऐसे बोले। ठीक है बच्चों, उनके पिताजी। तो क्या हुआ, कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील क्या किया बच्चों, वकील साहब ने मुझे बुला और भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। देखो बच्चों, वकालतनामे वो जो थे एक डॉक्यूमेंट, वकालतनामा मतलब एक डॉक्यूमेंट था बच्चों, जिसमें कि उनके पिताजी को साइन करना था, मतलब सिग्नेचर करना था, अपना नाम लिखना था। तो वही उनके पिताजी नहीं किए थे। तो जो वकील था वो क्या बोल रहा था बच्चों, वो बोल रहा था कि तुम हो, इधर आओ। कौन, बिस्मल जी, हाँ आओ इधर। उनके जो बेटा थे, लेखक थे उनके बेटा, तो इधर आओ बोले। और बुलाने के बाद वो क्या बोले कि आपके पिताजी का हस्ताक्षर करो, मतलब उनका नाम लिखो जैसे वो लिखते हैं। फिर क्या हुआ देखो बच्चों, मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। देखो बच्चों, उनके पिताजी जो थे वो नहीं कर रहे थे बोल के उनके बेटा को बुलाए, मतलब लेखक जी को बुलाए। लेखक जी जाके क्या बोल रहे हैं उधर, मैं नहीं करूंगा, ये इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अगर मेरे पिताजी का सिग्नेचर कर दिया, अगर मैं उनका हस्ताक्षर कॉपी कर लिया तो ये बहुत ही बड़ा पाप होगा जो कि मैं नहीं कर सकता, ऐसे बोले। फिर वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खरीजो हो जाएगा। बच्चों ये क्या बोल रहे हैं, ये जो मुकदमा है ये खरीजो हो जाएगा, मतलब ये बेकार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तुम्हें साइन करना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं ऐसे, ये जो डॉक्यूमेंट है ये इनवैलिड हो जाएगा, इसको इसीलिए जल्दी से तुम साइन कर लो। किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव ना हुआ। देखो बच्चों क्या बोले, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, ऐसे बोले। ठीक है बच्चों, ना मैंने हस्ताक्षर किए, देखो बच्चों, ना मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है, ना मैं इसमें हस्ताक्षर करूंगा, ऐसे बोले।
ना ही वो किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था। देखो बच्चों, इधर लेखक क्या बोल रहे हैं, मेरा जो जीवन है उसी में मैं हमेशा सत्य का आचरण कर रहा था, हैं, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, सत्य बात कह देता था। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं क्या करता था, यहीं पे ये जो सच बात है उसी को बोल देता था, सत्य बात कह देता था। ठीक है, कौन ये बोल रहा है, हमारे प्यारे लेखक जी। ठीक है बच्चों, फिर क्या हुआ बच्चों, देखो 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। देखो बच्चों, 11 वर्ष की उम्र में उनके माताजी को जब 11 साल हो रहा था तभी वो क्या कहते, तभी विवाह करके शाहजहांपुर आए थे। देखो बच्चों, उनके जो माँ थे वो 11 वर्ष में ही शादी कर लिए थे, क्योंकि पहले जमाने के बच्चों जल्दी शादी हो रहा था, इसीलिए वो ऐसे ही विवाह करके शाहजहांपुर आ गए थे। उस समय वो नितांत अशिक्षित एक और ग्रामीण कन्या के समान थी। देखो बच्चों, उनका जो माताजी थे वो क्या थे, उसी समय अनपढ़ पूरा थे, गवार थे। गांव से आने वाले जो कहते हैं, गांव से आने वाले पढ़ते हैं बच्चों, लेकिन ये नहीं पढ़ते थे। ठीक है, तो ग्रामीण कन्या, गांव की वो जो थे बच्चों, वो गांव की कन्या थे, उनके समान थे, क्योंकि वो उनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आ रहा था। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिन बाद दादी जी ने अपने छोटी बहन को बुला लिया। देखो बच्चों, वो जैसे ही इधर आए शाहजहांपुर जैसे आए तो उनके दादी ने उनके छोटे बहन को बुला लिया। फिर क्या हुआ, उन्होंने माताजी को गृह कार्य की क्या की शिक्षा दी। देखो बच्चों, ये है हमारे लेखक जी के माँ, और ये है उनका दादी, और ये दादी का बहन, जिनको वो बुलाए हैं इनको काम सिखाने के लिए, उनके माँ जी को। ठीक है, शिक्षा दी। फिर वो क्या करी, रोज कैसे खाना बनाते, कैसे क्या करते, उसी की शिक्षा दी। फिर थोड़ी दिनों में माताजी ने घर के सब काम काज को समझ लिया और भोजनादि का ठीक प्रबंध करने लगी। देखो बच्चों, उनका जो माँ थे बहुत ही टैलेंटेड थे बच्चों, जो कि थोड़ी ही दिन में क्या करे बच्चों, सभी काम सीख गए। भोजनादि का ठीक प्रबंध, मतलब खाना को कैसे बनाना है, कितना नमक पकाना है, कितना क्या करना है, वो सब एक ही बार में वो ठीक सीख गए। ठीक है बच्चों, फिर मेरी जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद, मेरा जन्म होने के 5 या 7 साल बाद क्या हुआ बच्चों, उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। देखो बच्चों, इधर लेखक बोल रहे हैं कि मैं जब छोटा था, मेरे जन्म होने के बाद क्या हुआ, 5 या 7 वर्ष बाद, मैं जब जन्म हुआ 7 साल का जैसे हो गया, तो उन्होंने क्या किया बच्चों, वो बोल रहे हैं कि मेरे माँ जी ने क्या करे, हिंदी पढ़ना आरंभ किया। उनके माँ जी तो थे हिंदी पढ़ना बच्चों वो आरंभ कर दिए थे। ठीक है, पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। वो जो पढ़ने का शौक था बच्चों, उन्हें कैसे पैदा हुआ था, खुद ही अपने अंदर ही, वो एक जो जुनून कहते हैं बच्चों, जोश जो कहते हैं, वो उन्हीं के अंदर ही पैदा हुआ था। फिर क्या हुआ बच्चों, देखो मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी। देखो बच्चों, मोहल्ले की जो सखी सहेली थे वो मोहल्ले पर आया करती थी। ठीक है, उनके मतलब उनके घर पर जो आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी माताजी उनसे अक्षरबद्ध करती, मतलब उन्हीं में से जो शिक्षित थी, मतलब जिसको पता था, माताजी क्या करती, उन्हीं से अक्षरबद्ध करती, मतलब समझती थी कि ये क्या है, ये कैसा है। जैसे हम लोग पढ़ने से पहले ABCD सीखते हैं, 1 2 सीखते हैं, ये भी ऐसे सीख रही थी। ठीक है बच्चों, फिर इस प्रकार घर का सब काम कर चुकाने के बाद जो कुछ समय मिला पुस्तक का अध्ययन करने लगी। देखो बच्चों, इसके बाद क्या हुआ, सब काम खत्म करने के बाद कुछ समय जो मिला, उसी समय को लेखक जी क्या बोले, वो कि अध्ययन करने लगी। मेरी बहन को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। और इधर लेखक बोल रहे हैं वो पढ़ने लगे जैसे वही देवनागरी। थोड़ी ही दिन में देखो क्या किया वो, क्या होने के बाद सब घर का जो सब काम था
उसको करने के बाद जो कुछ समय मिला, क्या हुआ बच्चों, जो कुछ समय मिला जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। वो उनके माता जी ये बोल रहे हैं उनके पढ़ना लिखना करती और परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों में ही वो देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। तो बच्चों थोड़ी ही दिन में वो क्या करे, देवनागरी का पुस्तक अध्ययन करने लगे। ठीक है बच्चों। देवनागरी एक टेक्स्ट है बच्चों जो कि फॉन्ट को चेंज करता है, उसी के बारे में ये लिखा गया है। हाँ, वही देवनागरी के बारे में लिखा गया है कि यहीं पर क्या होता है, इसको जो पढ़ता है वो एक दिन अच्छा आदमी बनता है। इसको कौन पढ़ पाएगा बोलते हैं, देवनागरी वो तो पढ़ लिए। ठीक है, फिर उससे पढ़ना और लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़ी दिनों में वो देवनागरी का पुस्तक अध्ययन करने लगी। वो जब बुक पढ़ ली बच्चों, थोड़ी दिन परिश्रम जैसे कि वो देवनागरी नाम का एक बुक था, उसी बुक को वो पढ़ने लगे। ठीक है बच्चों। फिर बहनों को छोटे आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। देखो बच्चों, उनका जो बहन थे, हाँ, कोई किसका, लेखक जी का जो बहन थे, उनको छोटा सा उम्र में, मतलब छोटा ही साल में उनको शिक्षा देने लगती। कौन, अपने जो माता थी। ठीक है, तो जब से मैंने आश्चर्य समाज में प्रवेश किया, जब से मैंने क्या किया, आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता। देखो बच्चों, जैसे ही वो क्या किए, आर्य समाज में प्रवेश किया, मतलब आर्य समाज में जैसे ही घुसे हुआ, माताजी से खूब क्या हुआ बच्चों, वार्तालाप होता। तो उस समय की परीक्षा उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। तो बच्चों, उनके जो क्या है, समय है और विचार है, उसी में कुछ उदार हो गए हैं, मतलब चेंज हो गया है। यदि मुझे ऐसे ही माता न मिलते तो माता क्या होता बच्चों, तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करना शिक्षा दी के अंतरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्हें क्या है, मेरी ऐसी ही सहायता की है जैसी कौन है, मैजिनो को उनकी माता ने की थी। कि क्या माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि क्या था वो, किसी की प्राण हानि ना हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी क्या प्राणदंड ना दे, और उनके इस आदेश की पुत्र क्या करते थे बच्चों, उनके आदेश के सूत्र को भी कभी प्राणदंड ना देने के लिए बोल रहे थे। फिर पूर्व रत्न के लिए मुझे मजबूत एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। देखो बच्चों, क्या हुआ था, वो क्या बोले थे, उनके माताजी बोले थे कि तू मेरे को एक वचन दे कि तू किसी को भी दंड नहीं देगा, ना कि उनको किसी को मारेगा। लेकिन किसी दुर्भाग्यवशतः इतना ऐसा सिचुएशन आ गया कि उनको मारना पड़ा। ठीक है बच्चों। फिर अपने माँ से झूठ बोले कि मैं नहीं मारा हूँ किसी को। प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। ठीक है। फिर जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी आवश्यकता न मिला। देखो बच्चों, क्या हुआ, जन्मदात्री का जो जननी है, इस जीवन में तो क्या हुआ, इस जीवन में तो तुम्हारा रूस उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। क्या हुआ फिर, इस जन्म में क्या हुआ बच्चा, इस जन्म में तो क्या, सदियों अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमने क्या है ये, तुमसे उड़न नहीं हो सकता। देखो बच्चों, पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन उड़न नहीं हो सकता।
जितना तुम प्रयत्न जीवन का भी कर लो तुमसे पूर्ण नहीं हो सकता, पूर्ण नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों। फिर जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस युद्धे ये जो तुच्छ है, तुझ जीवन का सुधार क्या है वो अवर्णनीय था, अवर्णनीय है। देखो बच्चों, जिसने आप जो ये जीवन का तुम जो जीवन का सुधार किए हो ये बहुत ही अवर्णनीय है, मतलब इसका कोई बन नहीं है, इसका हम जज नहीं कर सकते, इससे बोले हैं। ठीक है बच्चों। फिर मुझे जीवन की प्रेरक घटना का क्या है बच्चों, ये स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी, तुमने जिस प्रकार से अपनी देववाणी, देखो बच्चों क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने चित्र और क्या बच्चों, तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी को उपदेश करके मेरा सुधार किया है। चित्र नहीं बच्चों, ये प्रकार है। तुम जिस प्रकार से क्या किए हो, उपदेश करके मेरा सुधार किए हो, ऐसे बात बोल के आप मेरे सुधार करे हो, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, फिर क्या हुआ बच्चों, देखो बच्चों, और तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। वो लेखक बोल रहे हैं कि माँ, ये जो तुम्हारी दया है, ये जो आपने मेरे पर भरोसा किया और प्यार दिखाया, इसी के वजह से ही मैं देश के सेवा में संलग्न हो सका, मतलब इसमें मैं क्वालिफाई कर लिया, किसमें, देश की भक्ति में। ठीक है। फिर धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। देखो बच्चों क्या हुआ, फिर धार्मिक जीवन में, ये जो मेरा धार्मिक जीवन है उसी में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही का है, तुमको हो। देखो बच्चों, ये जो मैं क्या बोल रहे हैं, वो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी ये श्रेय तुम्ही को है। ये जो मैं शिक्षा ग्रहण किया हूँ ये भी, इसका भाग भी तुम लोग, ऐसे बोल रहे हैं। फिर जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका क्या है बच्चों, उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है। देखो बच्चों इधर क्या बोल रहे हैं लेखक, उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी, आप जो जैसे काम किए हो उसका श्रवण करके उपदेश करती थी। देखो बच्चों, वो जो कैप्टन थे, आप जो करते हो, क्या बोल रहे हैं, जो जैसा काम करते हो उसी को मैं स्मरण करके तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और समस्त झुक जाता है, सब कुछ क्या होता है, मस्तक झुक जाता है। और तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। देखो बच्चों, तुम्हें अगर मुझे देखना भी है तो मैं ये तो आपको अच्छी बात सभी से समझा दिया बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, यदि मैंने क्या किया, धृष्टपूर्ण उत्तर क्या हुआ, हाँ उत्तर क्यों बोल रहा है वैसा, अगर धृष्टपूर्ण से उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। तुमने क्या कहा बच्चा, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका क्या बच्चे, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। जीवनदात्री क्या बोले अब, जीवनदात्री तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, वो जीवनदात्री को बोल रहे हैं, माता को बोल रहे हैं कि कौन, लेखक जी बोल रहे हैं कि तुम जो केवल ये पालन पोषण ही नहीं किया, ये बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम्हें मेरी सदैव सहायक है। देखो बच्चों इधर क्या बोल रहे हैं, ये जो तुमने किया, इतना सुंदर काम किया और मेरे को पैदा किया, मेरा पालन पोषण किया, इसका मैं सदैव सहायक रहूंगा, मतलब आपका मैं बहुत हमेशा हेल्प करूंगा और आपका ऋणी होकर रहूंगा। जन्म जन्मांतर तक क्या करूंगा,
परमात्मा ऐसी ही माता है। देखो बच्चों, जन्म जन्मांतर तक रहती है। कौन है? ये जो हमारा है कौन? परमात्मा। फिर क्या हुआ देखो बच्चों, महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर ना होने दिया। महान से महान संकट में भी मतलब बड़ा से बड़ा जो आए थे प्रॉब्लम सभी, उसी में भी आप मुझे अधीर नहीं होने दिया। और सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। देखो बच्चों क्या बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि अपने प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव ना किया। जब तक आप मेरे साथ हो, आपके छाया जब मेरे साय के ऊपर पड़ती है, क्या होता है बच्चों? जीवन भर के कष्ट मेरा चला गया। जीवन कष्ट अनुभव ना किया मतलब जीवन भर के कष्ट चला नहीं गया बच्चों, अनुभव नहीं किया मतलब फील नहीं हुआ कि मैं इतना सब क्या हूँ आपके लिए, आप उससे भी मेरे से ज्यादा किए हो। इस संसार में मेरे किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की अच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वो यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों के सेवा करके अपने जीवन को सफलता बना लेता। देखो बच्चों ये क्या बोल रहे हैं लेखक जी, वो ये कि एक बार क्या हुआ, एक बार तुम्हारे चरण की सेवा करके, वो क्या बोल रहे हैं कि एक बार तुम्हारे चरण की सेवा करके आता तो क्या होता, अपने जीवन को सफल बना लेता। ये जो मेरा जीवन है मेरे माँ, ये जो मेरा जीवन है, अगर मैं आपके पैर को स्पर्श करके आता मतलब छू के आता तो इसको आसान बनाया था, किंतु ये इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती है और मुझे मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर अर्थ कारण और क्या बच्चों और करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी के मेट कर गया और उसने तुम्हारी कोखो क्या बच्चों कलंकित की अपनी क्या बच्चों प्रतीक्षा पर दूर रहा। जब संविधान भारत का क्या हुआ बच्चों इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षर में तुम्हारा जो भी नाम है उसी को लिखा जाएगा। कौन बोल रहे हैं ऐसे? लेखक बोल रहे हैं, उनके मम्मी बोल रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चे, तू मेरा बच्चा है, तू पढ़ाई करने गया है, तू इतना पढ़ाई कर कि तुम्हारा नाम भी क्या लिखा जाएगा, अक्षर बड़े बड़े अक्षर पर कहाँ लिखा जाएगा, किसी भी पृष्ठ पर बुक के वहीं पर लिखा जाएगा, जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं वो लिखे हैं। ठीक है बच्चों, हैं तो उसी पृष्ठ पर क्या होगा, उज्जवल अक्षर में तुम्हारे भी नाम होगा, ऐसा बोले। फिर देखो बच्चों लिखा जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी की क्या हुआ धर्मपत्नी जब अपने पुत्रों को मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ क्या गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। देखो बच्चों जो हमारा धर्म को रक्षा करके मर गया जो मेरा बेटा था, वो जिस दिन मरा उस दिन जिस दिन फांसी दिया गया उसी दिन मैं खुश होकर मिठाई बांटी थी क्योंकि मेरा बेटा अमर है, ऐसे बोल के उनका माताजी बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, जन्मदात्री जो है वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार हुआ शरीर त्याग करूं। देखो बच्चों विचलित ना हो और तुम्हारे चरण को कमल को प्रणाम करो। कमल को प्रणाम करो, मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। वो सोच रहे हैं कि अंतिम समय में ये जो मेरा हृदय है किसी प्रकार विचलित ना हो, क्योंकि मैं ये जो मेरा जीवन है अंतिम जीवन है, ये मैं जब मरने वाला हूँ, ये मैं अंतिम चरण में आ गया हूँ, इसी टाइम में क्या करूँ,
इसी मेरा जो आत्मा है परमात्मा को मैं जब त्याग करूं, आपका पैर मेरे क्या कहते हैं, मैं आपके पैर के नीचे रहूं, आपको चरण कमल चरण को क्या करूं बच्चों, प्रणाम करूं, मतलब नमस्कार करूं। ये जो क्या हुआ बच्चों, स्मरण करता हुआ मेरा शरीर त्याग करते टाइम। ठीक है, तो इतना ही था हमारा बच्चों छोटा सा कहानी। राम प्रसाद बिस्मल जी ने इसको कितने अच्छे से लिखे हैं, कभी के बारे में तो हम पढ़ लिए बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ठोक दो, और जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।